परीक्षित भगवान के ध्यान में मगन थे और इधर सुखदेव जी महाराज पहुँचे और वहाँ पर जब देखा सुखदेव जी महाराज ने तो साधु संत ऋषि गुरुजी सभी वहाँ पर बैठे हुए थे। और सुखदेव जी महाराज जब पहुँचे थे तब क्या हुआ, वहाँ पहुँचने मात्र से सुखदेव जी को देखकर साधु संत सारे ऋषि मुनि जो भी बड़े थे वो क्या हो गए, सुखदेव जी महाराज को देखकर खड़े हो गए। और जबकि सुखदेव जी महाराज 8 वर्ष की आयु अष्टम बार करके 16 वर्ष की आयु भगवान की थी। अब ये बताइए कि वह छोटे से बालक को देखकर बड़े से बड़े ज्ञानी महाज्ञानी क्यों खड़े हुए, क्या कारण था? क्योंकि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज भले ही आयु में छोटे हैं लेकिन उनके पास ज्ञान परिपूर्ण था, ज्ञान से बड़े थे और हर एक समस्या का समाधान उनके पास था। तो साधु संत देखकर आज उस राजा के लिए रोदन कर रहे हैं जो राजा आज एक सर्प के माध्यम से उसको डसने मात्र से उसकी मृत्यु हो गई। और अब राजा परीक्षित क्या कर रहे हैं, अपनी मृत्यु का दुख नहीं कर रहे हैं, केवल हंस रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, भगवान का भजन में लगे और देखने लगे कि आज मुझे श्राप के कारण इतने साधु संत और स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन देने आए। तब सुखदेव जी महाराज ने पूछा, राजन तुम ये बताओ, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि अब मुझे 7वें दिवस में मरना है प्रभु, लेकिन अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? तो कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रभु का नाम ले लूँ, मैं आपका नाम जप लूँ, बस मुझे आप ऐसा बता दो कि मैं यहाँ से जब जाऊँ तो मैं स्वयं भगवान का नाम लेकर जाऊँ। अब सुखदेव जी महाराज पहले जा नहीं रहे थे, कहाँ नहीं जा रहे थे? परीक्षित के पास। क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि परीक्षित के पास श्री सुखदेव जी महाराज इस कारण ही नहीं जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं परीक्षित क्यों भ्रमण गया, भ्रमण करने नगरी का क्यों गया? अगर वो जरासंध का मुकुट ना पहनते तो कलयुग नहीं आता। अब इतना जब कौन कह रहे थे? सुखदेव जी महाराज। और नारद जी ने देखा कि हमारे राजा को श्राप लग गया, तब स्वयं नारद जी ने सुखदेव जी को संदेश भेजा और संदेश मात्र से सुखदेव जी महाराज वहां पहुंचे और पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने लगे। और सुनाते सुनाते जब कथा सुना रहे थे तो अब भगवान बताने लगे कि हमारे कृष्ण ने क्या करा। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की रचना लीला बताने लगे और सुखदेव जी महाराज परीक्षित उन्हीं। अब सुखदेव जी पूछते हैं कि परीक्षित तुम्हें क्या स्मरण हो रहा है? तो परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे केवल अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे मेरे प्रभु नजर आ रहे हैं। और जबकि उनकी मृत्यु पास में आ जाती मृत्यु। और कहने का मतलब भागवत सिखाती है हमें, जैसे हमको मनुष्य जीवन मिला, इस मनुष्य में जीवन में आकर हमें भगवान ने कितनी दिन की आयु दी, वह जीने के बाद हमें भी मरना पड़ेगा। और मृत्यु अटल है, सत्य है। मृत्यु सत्य है। क्या है? मृत्यु सत्य है। कभी भी आ जाए, चलते आ जाए, खाते आ जाए, पीते आ जाए, जपते आ जाए, समय नहीं है प्यारे। और जब मृत्यु सत्य है, लेकिन इसके बाद पुनः लिखा है कि मृत्यु के बाद तुम्हारा दोबारा जन्म होना भी सत्य है। कहाँ लिखा है? गीता जी की 2 अध्याय के
26वें प्लस 27वें श्लोक। तुम्हारा जन्म दोबारा होना वापिस है, लेकिन उस श्लोक में ये नहीं लिखा है कि तुम मनुष्य बनकर आओगे कि तुम क्या बनकर। जन्म तो होगा, लेकिन उसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया कि तुम क्या बनकर आओ। जैसा कर्म तुम कर कर जाओगे, जैसा भगवान का नाम लेकर जाओगे, तो परमात्मा दया देखेगा